What is forex market and how it works? इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की और समझेंगे कि फोरेक्स मार्केट कैसे वर्क करती है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो कोई इंसान इंडिया से अमेरिका घूमने जाता है और जैसे ही वो अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरता है तो सबसे पहले उसको इंडियन रुपीज अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे। और मान लीजिए उस वक्त एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 80 रुपए है और उसके पास 80,000 रुपए हैं। अब जब वो 80,000 रुपए को अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करवाएगा तो उसको मिलेंगे 1,000 अमेरिकन डॉलर। अब वो जैसे अपनी ट्रिप पूरी करता है, मान लो उसके 1,000 डॉलर में से 500 डॉलर खर्च हो गए, उसके पास बचे 500 डॉलर। जब वो वापस एयरपोर्ट पे आके 500 डॉलर को रिटर्न करेगा और बोलेगा कि मुझे इंडियन रुपीज दे दो, तो उसको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलेगा जो उसने पे किया था। और अगर इस ट्रिप के दौरान अमेरिकन डॉलर की वैल्यू अप गई है तो एज कंपेयर टू प्रीवियस प्राइस उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर इसी बीच यूएस डॉलर की वैल्यू नीचे गई है तो उसको एज कंपेयर टू प्रीवियस प्राइस पैसे कम मिलेंगे। तो अगर यूएस डॉलर की वैल्यू अप गई है तो आपका प्रॉफिट हो गया, अगर यूएस डॉलर की वैल्यू नीचे गई है तो आपका लॉस हो गया। तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हो। इसी को बोलते हैं फोरेक्स ट्रेडिंग। इवन दो अगर हमारी कोई कंपनी या गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट या कंपनी के साथ ट्रेड करती है तो भी उसको वहां पे फॉरेन एक्सचेंज पे जाना पड़ता है। पहले करेंसी चेंज होती है, उसके बाद ट्रेड होता है। फोरेक्स मार्केट में गवर्नमेंट, कंपनी, सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टर, ट्रेडर, एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड। और इसी टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए हम 5 फोरेक्स मार्केट प्लेयर के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में फोरेक्स मार्केट को रन करते हैं। तो फर्स्ट है द सुपर बैंक्स। ये फोरेक्स मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर हैं। एग्जांपल जैसे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फोरेक्स मार्केट प्लेयर्स की लैडर में सबसे ऊपर आते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है ईएलपीज, इलेक्ट्रॉनिक लिक्विडिटी प्रोवाइडर। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स। इन्हीं के बेस पे रिटेल ट्रेडर फोरेक्स मार्केट से कनेक्टेड होता है और बाय और सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो इनका कमीशन होता है और इसी के बेस पे ये पूरी मार्केट में लिक्विडिटी लेके आते हैं। थर्ड नंबर पे है लार्ज कमर्शियल कंपनीज। जो भी कंपनीज आपस में बिजनेस करती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो भी आपस में करेंसी का एक्सचेंज करती हैं। जैसे अगर कोई कंपनी इंडिया में है और उसको अमेरिका से प्रोडक्ट मंगवाना है तो पहले उसको यूएस डॉलर खरीदने होंगे, फिर वहां से उस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना होगा। ऐसे ही अगर कोई अमेरिका की कंपनी है और उसको इंडिया से इंपोर्ट कराना है कुछ प्रोडक्ट तो पहले उसको यूएस डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना होगा और उसके बेस पे ट्रेड होगा। इन कंपनीज के ट्रेड के बेस पे भी फोरेक्स मार्केट में काफी वॉल्यूम आती है। फोर्थ नंबर पे आता है गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था तब यूएस डॉलर की वैल्यू काफी बढ़ गई थी क्योंकि उसको बहुत सारे वेपन्स अमेरिका से खरीदने पड़े और जो सारी की सारी ट्रांजैक्शन है वो यूएस डॉलर में करनी पड़ी, जिसके चलते हुए यूएस डॉलर की वैल्यू अप चली गई थी। तो इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। इसी पॉइंट का दूसरा पार्ट है सेंट्रल बैंक्स। जैसे इंडिया में हो गया आरबीआई, ऐसे ही हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होते हैं और उनकी जो मीटिंग होती है उस पर डिपेंड होता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी और इंटरेस्ट रेट को वो चेंज कर देते हैं और जिसके बेस पे उस कंट्री की करेंसी पे असर पड़ता है, या तो वो अप जाती है या फिर डाउन जाती है। फिफ्थ पॉइंट पे आता है स्पेकुलेटर्स, इंक्लूडिंग अस, रिटेल ट्रेडर्स। हम क्या करते हैं, हम बाय करते हैं जब हमको एक्सपेक्ट हो कि मार्केट अप जाएगी, हम सेल करते हैं जब हमें एक्सपेक्टेशन हो कि मार्केट नीचे जाएगी। तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट कि फोरेक्स मार्केट कैसे वर्क करती है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।